आपकी कंप्यूटर की क्लास का जो है वो अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की क्लास के अंदर जो चैप्टर आज हमने या जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है हमारा टेस्ट डाटा। तो उससे पहले स्टार्ट होने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि टेस्ट डाटा क्या होता है। तो टेस्ट डाटा बच्चों होता है कि हम जब किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ का हम सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं, तो सोल्यूशन तैयार करने के बाद जो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम उस सोल्यूशन को टेस्ट करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई गेम बनाई है आपने, या आपने किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन फाइंड किया है, तो हम वो सोल्यूशन बनने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्यों करते हैं? टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट करने से ये मुराद है कि आप उस प्रोग्राम को एक दफ़ा चला के देखते हो क्या वो वाकई ही ठीक चल रहा है। तो टेस्ट करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जाहिर बात है कंप्यूटर है तो कोई डाटा स्पेसिफिक इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो डाटा हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं टेस्ट डाटा। ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट डाटा कहते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने का, टेस्ट करने के लिए या देखने के लिए। अब टेस्ट डाटा के अंदर आपने जितना याद करना है वो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा जी। ये टेस्ट डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेके आपने ये पहली लाइन तक करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा टेस्ट डाटा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए जो डाटा हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम टेस्ट डाटा कहते हैं। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, कि टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है या टेस्ट डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ज़रा सारी रीडिंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। टेस्टिंग इज एसेंशियल टू द पॉइंट आउट द डिफेक्ट एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सॉल्यूशन। If one solves a problem and someone else uses the solution for commercial purpose, then the commercial activities depend upon the correctness of that solution. For example, if we develop a solution for finance management and some bank starts using it, then any error in the solution may result in a financial loss. So testing is important for the solution जी। तो टेस्टिंग इन सोल्यूशन की इम्पोर्टेंस के अंदर वो कह रहा है कि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने एक हमें एग्जांपल दी है, वो कह रहा है कि अगर हम एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम उसे टेस्ट किए बगैर बैंक को नहीं दे देते। अगर हम उसे टेस्ट किए बगैर बैंक को दे देंगे तो क्या होगा? बैंक उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखेगा। अगर तो वो हमारा सॉफ्टवेयर ही रॉन्ग तरीके से काम करेगा तो जाहिर बात है उसमें फाइनेंशियल लॉस होगा। तो फाइनेंशियल लॉस होगा तो कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसे लॉस हो। तो टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दफ़ा आपने प्रोग्राम बना लिया है, फिर आपने उसको टेस्ट करना है कि वो प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक तरीके से काम करना चाहिए। अगर तो वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो वो बजाय आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपकी प्रॉब्लम को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देगा या मज़ीद नई प्रॉब्लम्स पैदा करनी स्टार्ट कर देगा। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो चीज़ आपने टेस्टिंग वाले के अंदर जो चीज़ आपने याद करनी है वो है मुझे उम्मीद है कि आपको बुक नज़र आ रही है। तो यहाँ स्टार्ट से लेके ठीक है आपने इसका जो चीज़ याद करनी है वो यहाँ सॉल्यूशन तक है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस के अंदर ये एक लाइन याद करनी है। शॉर्ट में आएगा ये क्वेश्चन आपको कि टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस लिखें, तो उसमें आपने सिर्फ उसको इतना सारा एलैबोरेट करना है, लेकिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होना चाहिए। अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक उसने हमें बताया है वो जी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है जी टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की टाइप्स को बताएं कि टेस्ट डाटा की टाइप्स क्या क्या होती हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो डाटा हम इस्तेमाल करते हैं उसे टेस्ट डाटा कहते हैं, लेकिन टेस्ट डाटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे उसने 5 टाइप्स बताई हैं। सबसे पहली इनवैलिड डाटा, उसके बाद सबसे पहली वैलिड डाटा, उसके बाद इनवैलिड डाटा टेस्ट टाइप, उसके बाद बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, एब्सेंट डाटा फॉर्मेट। इनको डिटेल से पढ़ने से पहले इनका छोटा सा रिव्यू ले लें
वैलिड के अंदर क्या होता है, वैलिड टेस्ट डाटा के अंदर होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसके मुताबिक टेस्ट डाटा देते हैं। उसके बाद इनवैलिड के अंदर क्या होता है, इनवैलिड के अंदर नॉट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो डाटा हमें चाहिए होता है हम वो नहीं देते, हम उसे इनवैलिड डाटा देते हैं और जानबूझ के देते हैं ये देखने के लिए कि हमारा प्रोग्राम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू, हम अपनी टेस्ट डाटा की वैल्यू को बाउंड्री करते हैं, यानी कि एक्सट्रीम हद तक जाके कि हमारा कंप्यूटर या हमारा जो प्रोग्राम है वो किस हद तक इनपुट में वैल्यू ले सकता है, तो हम उसे एक्सट्रीम वैल्यू इनपुट करके देखते हैं और फिर आगे से अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि इस वैल्यू में जाके हमारा सिस्टम हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। उसके बाद रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट का मतलब है कि हम इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट को यूज करते हैं। अगर तो उसने हमें नंबर्स में इनपुट मांगी हुई है यानी कि 1 2 3 में इनपुट मांगी हुई है तो हम उसे ABC में इनपुट दे देंगे, और अगर हम उसे ABC में इनपुट मांगी हुई है तो हम उसे नंबर्स में इनपुट दे देंगे और इसको देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर इसके बाद क्या रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता। तो और उसके बाद जो लास्ट वन है वो है जी एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा क्या होता है, अगर हमसे 5 के 6 इनपुट मांगी गई हैं तो हम उसे 5 और 6 इनपुट नहीं देते, हम उसे सिर्फ 3 या 4 इनपुट दे देते हैं, 1 या 2 इनपुट रहने देते हैं और देखते हैं कि हमारा सिस्टम इस सिचुएशन में क्या काम करता है। तो ये 5 किस्म की टेस्ट डाटा है, डाटा की टाइप्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते वक्त इन 5 को इस्तेमाल करते हैं बारी बारी। और क्यों इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने सिस्टम का रिएक्शन चेक करने के लिए कि हमारा सिस्टम कैसे इन सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका सिस्टम वैलिड टेस्ट डाटा से तो चल रहा होता है, उससे कोई मसला नहीं आ रहा होता, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इनपुट करेंगे तो वो चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें इनवैलिड डाटा इनपुट करेंगे तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और सारे का सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो वहाँ पे जाके हमारा प्रोग्राम फेल हो जाता है। तो हम अपने इनवैलिड टेस्ट डाटा को भी ट्राई करके देखते हैं और टेस्टिंग के दौरान, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो कम से कम फेल ना हो। ठीक है, अब बुक से याद क्या करना है उसके ऊपर थोड़ी सारी नज़र डाल लें। ये हमारी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा हैं जी। इसमें सबसे पहले वैलिड टेस्ट डाटा है, इसको आपने टोटल याद करना है वैलिड टेस्ट डाटा को। वैलिड टेस्ट डाटा मैं फिर बता देता हूँ, वही होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के एल्गोरिथम के मुताबिक होता है। उसके बाद इनवैलिड टेस्ट डाटा टाइप्स हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, जो चीज़ नहीं चाहिए होती हम वो इनपुट करके देखते हैं और कंप्यूटर का रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि हमारा कंप्यूटर इस सिचुएशन में हमें क्या रिस्पॉन्स करेगा। इसमें जो आपने याद करना है वो यहाँ तक करना है, यानी कि पूरा पैराग्राफ आपने याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको पूरा याद करवा रहे हैं। उसके बाद आगे चलें, आगे आ जाता है बाउंड्री टेस्ट जी। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम एक्सट्रीम लेवल पे जाके इनपुट करते हैं, ये भी आपने सारा याद करना है। उसके बाद रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, हम इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऐड करते हैं, ये भी आपने पूरा पैराग्राफ करना है। उसके बाद एब्सेंट डाटा है कि हम 1-2 इनपुट बीच में मिस कर दें और इनपुट दें ही ना, तो भी हमारा कंप्यूटर इस सिचुएशन में या हमारा प्रोग्राम इस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करेगा, ये भी देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें हम ये पूरा याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने करना है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा तक। जब आप यहाँ तक करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन छोटा सा रिव्यू ले लें कि जो कल चीज़ हमने पढ़नी है वो क्या होती है। वो जी जो हम टॉपिक कल पढ़ेंगे वो हमारे पास होंगे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। ये भी हमारे टेस्टिंग प्रोसेस के बड़े 2 मेन एलिमेंट हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इनसे मुराद ये है कि जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का क्या रोल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। वेरिफिकेशन हम कहते हैं किसी चीज़ को वेरीफाई करना कि वो चीज़ जो बताई गई है क्या वही है। ठीक है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना है। बाज़ बात ऐसा होता है हमारा प्रोग्राम काम ठीक कर रहा होता है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमने उसे रिक्वायरमेंट में कहा था कि आपने 2 को 2 में प्लस करना है तो 4 आंसर आना चाहिए, तो हम प्रोग्राम बना देते हैं जो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करे और 4 आ जाए। तो मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है आता उससे भी 4 है और प्लस करने से भी 4 ही आता है 2 को 2 से। लेकिन
वो रॉन्ग हो जाएगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगा, वो वेरिफिकेशन के अंदर पकड़ा जाएगा और वहाँ पे क्रॉस हो जाएगा कि आप अपने प्रोग्राम को दोबारा बनाएं। उसके बाद वैलिडेशन का प्रोसेस है कि जो काम हमने उसे कहा है क्या वही काम वो कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में अभी आप अपनी डायरी नोट कर लें। आपकी जो डायरी है वो है टेस्ट डाटा और टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अपनी डायरी नोट कर लीजिएगा, यही आपने याद करनी है और अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। अल्लाह।